मंदिर मस्जिद से क्या फायदा? हम जाके वहाँ मौलवी बन के अजान दे, रोजगार हमारा कहाँ जाएगा? हम रोजगार मांग रहे हैं, आप हमें मस्जिद में भेज रही है। भाजपा किन मुद्दों पे लड़ेगी? और मोदी जी इतने बड़े फेंकू हैं। ये जुमला है, सिर्फ जुमला सरकार है, जुमला लोग जितने उनके कार्यकर्ता हैं सब जुमले हैं। मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, लॉलीपॉप खवाएं, 15 लाख के लॉलीपॉप खवाएं। नए प्रधानमंत्री एक जुमलेबाज हैं। हाँ, बात मन की बात जब एक मनरेगा की भुगतान नहीं कर पा रहे, इससे बड़ी और शर्मिंदगी क्या हो सकती है? नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। और सत्यपाल मलिक से जिस तरह से राहुल गांधी ने मुलाकात की है, इस मुलाकात के सियासी क्या मायने हैं, यही जानने के लिए जनता के बीच है। आखिर वो जिस तरह से सत्यपाल मलिक सरकार को घेरते रहते हैं आए दिन अपने बयानों में, तो अब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले सत्यपाल मलिक से जाकर मुलाकात करते हैं। क्या सोचती है जनता, इसके सियासी मायने क्या है? जैसे कहा सत्यपाल मलिक की आपने बात की, भारतीय जनता पार्टी ने इनको सांसद बनाया, इनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। पहले तो लोक दल में गए, लोक दल से अब कांग्रेस में गए, तो वो सबसे बड़े खुद हो लोग अवसरवादी हैं। और सत्यपाल मलिक के ऐसे लोगों की देन है जो कांग्रेस आज इस जगह पे आई है। अगर सत्यपाल मलिक के ऐसे लोगों की देन है जो आज कांग्रेस ऐसी जगह पे आई है। देश की और प्रदेश की सरकार जनता बनाती है, अन्य लोग नहीं बनाते हैं। के पास कौन से मुद्दे हैं चुनाव खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए? आप बताएं। बीजेपी के पास अब भाजपा, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाई वहाँ मस्जिद की भी नींव रखी जाए, ये याद तो आ मंदिर मस्जिद से क्या फायदा? हम जाके वहाँ मौलवी बन के अजान दे, रोजगार हमारा कहाँ जाएगा? हम रोजगार मांग रहे हैं, आप हमें मस्जिद में भेज रही है। 9 साल में ये बता तो रहे हैं कि इतना रोजगार दिया है, युवा किन मुद्दों पे लड़ेगी भाजपा? किन मुद्दों पे लड़ेगी? और मोदी जी इतने बड़े फेंकू हैं और बेरोजगारी पे लड़ेगी। इतने बड़े फेंकू हैं, इतना झूठ बोलते हैं, जो 7 जन्मों का साथ नहीं निभा पाए, जो 7 कसमें खाई थी जब उन्होंने शादी के बंधन का, जब उसको नहीं निभा पाए, तो देश के साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे सामने नहीं दिख रहा है आपको? ऐसे लोगों पे आप लोग भरोसा भी करते हैं? सिर्फ क्या चीज है कि हिंदूवाद का मुद्दा उठाते हैं, मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, बाकी रोजगार का मुद्दा उठाते हैं, मस्जिद का मुद्दा उठाते हैं, रोजगार का मुद्दा उठाते हैं। शिक्षा कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार दे दिए। अरे मैम, हम अभी क्या कहते हैं IAS की पढ़ाई कर रहे थे, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, इसलिए रैपिडो चला रहे अब। अच्छा, हाँ, रैपिडो चलाने में मजबूर हो अब भैया अब रोजगार दे दिया ना। एज कहाँ से आ गई? बात रोजगार। अच्छा, अरे एज क्या मतलब? उम्र से क्या मतलब? 8 साल बेरोजगार हो गए, 8 साल एज के। लेकिन भाजपा सरकार ने तो ये दावा किया ना कि हम रोजगार देंगे। मुंह बंद करता हूँ, अभी मुंह बंद है। 2014 से पहले 2015 में मैं आया हूँ इंडिया, उससे पहले मैं कतर में था। भाई जुमलों में फंस गया कि 15 लाख आएंगे तो किसको दूसरा देश चाहिए? अपना बिजनेस करेंगे यहाँ के। नौकरी छोड़ दी, नौकरी छोड़ के आ गए भैया, जहाँ से आराम के। अरे भैया तो काहे दिए? पकौड़ा बना लीजिए। पकोड़े तल ले। 15 लाख देंगे, चलो हमारे गाँव चलो, काम करो, चलो हम देंगे, चलो 20 लाख, चलो पहले काम करो, चलो। अरे ऐसा काम करना ऐसे नहीं, आप झांसू में नहीं आएंगे ना, वो बोल रहे हैं ना आप झांसू। उसके बाद यहाँ HDFC में जॉब कर रहा था, ये सब उसके बाद यहाँ HDFC में जॉब कर रहा था, ठीक है, छिन गई, वो भी चली गई भैया। कलेक्शन का काम था, ऑटो लोन का मेरा। सिर्फ क्या कहते हैं, एक ग्रुप पे मैंने पूछ लिया था सवाल, जब ममता जी के चुनाव हुए थे कोलकाता वेस्ट बंगाल में, तो सिर्फ टिकट को लेके मैंने पूछ लिया था कि माइनॉरिटी को कितने टिकट दिए गए थे। ग्रुप से एग्जिट और टॉर्चर शुरू है। नहीं, ये भाई साहब समझे नहीं। अरे बोलने दोगे? ये भैया बहुत देर से बोल रहे हैं, मैं इनको बहुत अच्छे से सुन रहा था, लेकिन मैं भैया की बातें सुन के बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ कि ये एक मुझे यूथ दिख रहे हैं, एक यंग दिख रहे हैं, एक मजबूत आदमी दिख रहे हैं। और उसके बाद ये 15 लाख रुपए के लिए जिस तरह दुहाई दे रहे हैं, जिस तरह रोना रो रहे हैं, जिस तरीके से देश कहाँ एक इकोनॉमी, जिस तरीके से इसकी मिसाइल बन चुकी है, रॉकेट की तरह इस समय इकोनॉमी जा रही है हमारे देश की, जिस तरीके से रॉकेट कितना जा रही है आप मुझे देश में मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देंगे,
लॉलीपॉप खवाए, 15 लाख के लॉलीपॉप खवाए। इनकी शिक्षा कितनी, कहाँ नौकरी, इनके पूछो तो कहाँ तक पढ़े। अरे ये तो पूछे ऐसे करने का। पहले दलाली चलती थी, अब दलाली बंद है, दलाली इनके लोगों को पड़ी गई, इनका लोग ये घबराहट दे रही, समझे बात? हाँ, जबरदस्त बोल रहे हैं। पहले लॉलीपॉप खवा के आबादी को मार रहे हैं, अब समझ गए? सब लॉलीपॉप के चक्कर में लॉलीपॉप खवा रहे हैं। जी इनका जवाब दे दो। ये कह रहे कि हरामखोरी करते होगे हैं और क्या कहते हैं तभी 2,500। मैंने क्या कहा, इन्होंने बात को सुना नहीं। ये सिर्फ कान के कहते हैं ना, कौवा ले जाए वो कान नहीं देखते। मैंने क्या कहा कि सिर्फ 2,500 बेसिक पे था और क्या कहते हैं बाकी इंसेंटिव था। तब 7 साल मैंने नौकरी की। ये बताइए कि 2,500 पे कोई काम करता है? बिल्कुल नहीं करते। नहीं करता है ना। पूछेंगे टिकट कितनी मिलेगी, क्यों? कंपनी के ग्रुप में डालोगे? कंपनी का ग्रुप जब है, कंपनी ने जब ग्रुप बनाया है। अच्छा मेरा सवाल करोगे एक मिनट खामोश। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ इन जैसे भैया लोगों के लिए जो केवल 15 लाख रुपए के लिए परेशान है और आगे देश को किसी तरीके से मदद नहीं देना चाहते। नहीं, अब आप मेरी भी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि इन जैसे भैयाओं के बहुत से पढ़े लिखे युवा हैं जो मुझे मिलते रहते हैं, जो मुझे बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, एलिजिबल है, फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। बड़ा सवाल है ये। और देश के अगर आप रिकॉर्ड भी उठा के देखें, अगर आप पढ़े लिखे तो आपको उसमें भी समझ में आएगा। ठीक है, मैं बताना चाहूंगा पहली तो कि हमारे एक इकोनॉमी होती, एक इंडेक्स होता है जो बाहर विदेशों में अमेरिका ने हंगर इंडेक्स देखा? नहीं, हंगर इंडेक्स नहीं, जो हमारे नए कितने करोड़ वो सब चीजें क्यों नहीं देखते हैं? पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि इस समय आपकी इंडिया की क्या इमेज हो रही है। आप कहां से दलदल से निकल के एक बहुत साफ सुथरी जगह पे आ रहे हैं। साफ सुथरी जगह पे जा रहे हैं। एक मिनट, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। तो जनता को क्या मिल रहा है इससे? मैं बताना चाहूंगा पहली बात आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 21 करोड़ लोग अभी बेरोजगारी से ऊपर आए हैं। ये अमेरिका का इंडेक्स हमको बताया है, जिसको मैं अभी गूगल लाके तुरंत शो करूंगा आपको। 21 करोड़ लोग जो पहले जैसे जो बांग्लादेश से यहाँ हमारे अंदर आए थे, ये सब में मिलाकर ये जो 21 करोड़ लोग हैं वो पुअर इंडेक्स से ऊपर को उठे, जो कि बाहर देशों का भी इंडेक्स है। हमारे यहाँ तो है ही है वो। आपका सवाल था कि यानी भाजपा और सत्यपाल मलिक से आपने सवाल शुरू किया, तो सत्यपाल मलिक और भाजपा ये एक ही थी। अब सत्यपाल मलिक थे भाजपा के। अरे एक ही थे ना, मतलब उसमें कोई भी पदाधिकारी हो, लेकिन कुल मिला के वो भाजपा ही थे। आज क्यों नहीं है? आज क्यों नहीं है सवाल उठता है। सत्यपाल मलिक कहते हैं पुलवामा हमले को लेकर के कि अगर सत्यपाल मलिक की बात गृह मंत्रालय सुन लेता तो शायद जो 42-44 जवान मारे गए थे बच जाते। यही तो वो कह रहे हैं और इस पे जांच आज तक नहीं आई। 80 दिन के बाद बोले मणिपुर पे, 72 दिन के बाद बोले हैं मणिपुर। यस मैम, बिल्कुल सही है। जब एक जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अब थोड़ा राम मंदिर पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने राम मंदिर का नाम लिया था और मोदी जी ने जो है मतलब कार्यक्रम भी, मोदी जी ने जो है कार्यक्रम भी रख दिया है, वो भी आपको पता है। तो मैंने जो अध्ययन किया, अनुभव किया और पाया, तो मैं सुनाना चाहता हूँ सभी के बीच। हमारे इस देश में बाबर 1526 में आया और रामचरितमानस तुलसीदास दुबे जी ने 17वीं शताब्दी में लिखा। तो एक चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में, अगर उन्होंने ही लिखी तो क्या लिखी कि चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन के सहित तिलक दे रघुवीर। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब बाबर ने उनके जन्मभूमि पे कब्जा किया तो राम के धनुष में क्या जंग लग गई थी? सवाल बनता है। बहुजन नहीं, देशभक्त कहिए। ये इस समय कहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं इस डिबेट को? ये कहाँ से तुम किस उसमें आए हो, किस ग्रह से आए हो, पहले हमको ये बताओ। आपने पढ़ा नहीं कितनी बार हिंदुओं ने लड़ाई। मैं सोचता हूँ कि जिस मामले में हमको जानकारी होनी चाहिए उसी में हम कुछ बोले। अगर मैं इनसे पूछना चाहूंगा इसके अलावा 2-4
ये बता दो। बताइए। मैं प्रश्न कर रहा हूँ प्रश्न कर रहे हैं। कि हिंदू शब्द भारत में कब से प्रचलित हुआ? ये तब से आया है जब से सृष्टि है, जब से ये सनातन धर्म है, जब से स्टार्टिंग है किसी का, आदि से आया, सर्च कर लो। आदि से आया। सनातन मीन्स, हमारे यहाँ ही बताया गया सनातन किस मीन्स तरीके से पहले से होती चला है। आ रहा। शिव- तो तुम्हारे जितने हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है इसमें हिंदू शब्द क्यों नहीं है? अरे मैम, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो इनको, अगर मैं रामायण की अगर 10 अगली चौपाइयाँ पूछ लूँ, इसके अलावा अगर ये कहाँ पे केवल इसके लिए नहीं आए हैं। चौपाइयों पे क्यों आ गए? यहाँ मुद्दे की बात हो रही है, यहाँ मुद्दे की बात हो रही है। पता होना चाहिए ये रामायण की चौपाई है जिन्होंने बोली ये है। तो जानने ये वाले डिबेट कहाँ जानते से कहाँ ले आए होंगे हैं? कि मैं बोझ हूँ। आपको अगर इसके पास पता है, मैं बोझ उठाता हूँ। अरे मैं मानव वाले लोग बहुत कम है। मैं सनातनी मानव हूँ, मानव। अपने आप को ये बहुत अच्छी बात कही, मानव है। मैम इन्होंने एक अच्छी बात कही है, इन्होंने एक गलत बात कही है। अच्छी बात इन्होंने कही है कि मानव है, और इन्होंने दूसरी गलती बात कही है कि इन्होंने जो चौपाई उठाई है, ये चौपाई उस सनातन धर्म की है मैम, जिसकी प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं हजारों करोड़ों, केवल हिंदू नहीं, कितने मोमडन्स हैं, कितने यहूदी हैं, कितने बाहर के रशिया के बच्चे हैं जो हरे कृष्णा मूवमेंट में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मैम ये बहुत बड़ा विषय है जो इनको कुछ नहीं पता, जिसके बारे में इन्होंने उसके पर टिप्पणी दी है। आपके कहने से ऐसे थोड़ा नहीं हो जाएगा। आप मैं कहते इसीलिए रहिए। कहना चाहता हूँ, उसकी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो नालंदा, इन्होंने इनके अकबर ने जो जला दी थी। बारे में क्या बोल रहे हैं? ये जिस तरह से सुन रहे हैं, क्या कहेंगे इस ये तो पब्लिक है, अपनी अपनी मन की बातें सब रखेंगे। मन की बात सुनते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री एक जुमलेबाज हैं। हाँ, बात उनकी मन की बात नहीं जब एक मनरेगा की भुगतान नहीं कर पा रही है, इससे बड़ी और शर्मिंदगी क्या हो सकती है? हाँ, ये तो कह रहे गरीबी सब दूर हो गई है। ये जुमला है, सिर्फ जुमला सरकार है, जुमला लोग जितने उनके कार्यकर्ता हैं सब जुमले हैं। हाँ, कुछ भी हकीकत नहीं आप है। जमीनी स्तर पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आप किसी ब्लॉक में जाइए, आपको मनरेगा का भुगतान 6 महीने से नहीं हो रहा है। किसी भी ब्लॉक में आप चले जाइए, किसी जिले में के जाएंगे महीना, हाँ। फिर भी खेत पे नहीं जाएगा और न रखवाली करेगा। लेकिन किसान मजबूरी, ये तो दिक्कत भाजपा ने खड़ी करी। गाय माता है सरकार है, आप और सब बेकार है। बात से मतलब कैसे बर्बाद किया, आप ये बताइए थोड़ा। अरे मेरी सुनिए, आप तो कह देते हैं। 2024 से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दे क्या है लोगों के बीच, और जिस तरह सत्यपाल मलिक राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, क्या जनता सोचती है उस पर, क्या कुछ उन लोगों के विचार है, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं, अयोध्या, तमाम मुद्दे पर बात की है लोगों से। आप तक उनकी सीधी राय पहुंचाई है, इसी तरह लोगों से बात करते रहेंगे, उनकी राय आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।